रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज अक़लियती उमूर के तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में मीडिया को मुखातिब करते हुए बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी के हालिया मशवरे पर अमल करते हुए CM KCR ने मुख्तलिफ जगहों पर वाक़े अक़लियतों के बहुत सारे महकमों को एक जगह लाने के लिए अभी अहकामात जारी कर दिए हैं। हज हाउस से मुत्तसला ज़ेर तामीर इमारत जिसका बल्दिया को 4 करोड़ 65 लाख रुपये बकायाजात थे, उसे CM KCR ने अपने बजट से अदाई करके सारे अक़लियती उमूर के महकमों को वहां लाने की अब इजाज़त दे दी। लिहाजा नायब वज़ीर आला ने बताया कि जल्द ही उस ज़ेर तामीर इमारत को मुकम्मल करके सारे ही अक़लियती उमूर के महकमों को वहां ला दिया जाएगा। सारी चीज़ बोले बाद मेरा बोलना सही नहीं रहता। मैं जी देखिए, डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है और शायद आप लोगों के इल्म में नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं बोले हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब वक्फ बोर्ड के, एक मिनट सलीम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब पूरे कलेक्टर्स को जितने भी तेलंगाना में नोटिफाइड, गजेटेड, एंटर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ है या डिटेल्स जो भी है उसको पूरे कलेक्टर्स के हवाले कर चुके हैं और डेली रिपोर्ट्स कलेक्टरेट से CM पेशी में आ रही है। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट सर्वे के ताल्लुक से था। सेकंड सर्वे में कई प्रॉपर्टीज़ आए तो फिर हम सब CM साहब के सामने बोले आप फर्स्ट सर्वे का बोल दिया, आप सेकंड सर्वे का भी बोलिए। तो उसी वक्त बोले कि सेकंड सर्वे में जितने भी है वो भी दीजिए। वक्फ बोर्ड का ऑफिस को सील था लेकिन उसके बाद भी एक कॉपी निकाल के सेकंड सर्वे में जितने प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाइड हुए हैं वो भी लिस्ट जो है कंसर्न कलेक्ट्रेट्स को दे दिए हैं और डेली रिपोर्ट्स CM साहब खुद वहाँ पे हासिल कर रहे हैं। वो स्मिता सब्रवाल को जिम्मेदारी दिए हैं, वो सारी तफसीलात को हासिल करने के बाद कंपाइल करके रिपोर्ट बनाएंगे। उसमें काम शुरू हो चुका है। ठीक है साहब। तमाम मीडिया के दोस्तों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज हमारे फ्लो लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब और ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब, हमारे मिराज हुसैन साहब MLA साहब नामपल्ली, अहमद पाशा खादरी साहब जो सीनियर MIM लीडर है चांदमार MLA, और हमारे AK खान साहब जो ऑनरेबल CM साहब के सेक्रेटरी एडवाइज़र है, उमर जलील साहब, शुक्र साहब, हमारे CO मन्नान साहब, तमाम लोग मिलकर ख़ास तौर से बाजू की बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग का जब बिल्डिंग बनने के बाद तकरीबन 4 लाख रुपए उसका GHMC का परमिशन की फ़ीस बाकी थे। 4 करोड़ 65 लाख। ऑनरेबल CM साहब जब हाजियों को छोड़ने के लिए आए थे तो उनसे दरख्वास्त की दी थी कि ये 4 करोड़ 65 लाख रुपए जो बाकी है उस वजह से बिल्डिंग को डेवलप नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने 4 करोड़ 65 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए हैं और इस बिल्डिंग को इस्तेमाल करने के लिए। वैसे CM साहब 14 साल जो तेलंगाना की जद्दोजहद करते रहे उसमें बहुत से इशू पर काम किए। पर असम्बली में हमारे फ्लो लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये डिमांड रखा था कि तमाम की बिल्डिंग, तमाम जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस है जो माइनॉरिटी के तहत चलते हैं, ख़ास तौर से माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जितने डिपार्टमेंट है उसे एक बिल्डिंग में एक अम्ब्रेला के नीचे रखेंगे तो डेफिनेट। तो CM साहब ने उसका वेलकम किया और ऑलरेडी भी CM साहब का जहन में बात थी जब इसकी फ़ीस गिर गई 4 करोड़ 65 लाख रुपए तो 60 लाख रुपए उसी वक्त भी CM साहब ने कहा था कि ये बिल्डिंगें अलग अलग रखकर फिर उसका प्राइवेट किराया क्यों दिया जा रहा है। अगर इसके बारे में सोचा जाए, अकबर साहब असम्बली में आवाज़ उठाने के बाद CM साहब ने कहा आप ही दौरा कीजिए डिप्टी CM साहब को लेकर और हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को और तमाम हमारे नामपल्ली MLA साहब को, अहमद पाशा खादी चांदमार MLA साहब को, तो मिराज हुसैन जाफर साहब, हम सब मिलकर इस बिल्डिंग का दौरा किए। इसमें जितने ऑफिसर्स हैं जो बाहर बिल्डिंगों में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन हमारे अकबर साहब भी यहाँ मौजूद है, उर्दू अकेडमी के सेक्रेटरी उमर जलील साहब, हमारे शुक्र साहब भी है। डायरेक्टरेट का बिल्डिंग जो दूसरी बिल्डिंग में इसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसी बिल्डिंग में, वक्फ बोर्ड भी इस बाजू की बिल्डिंग में। अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर इस बिल्डिंग में ज़रूरत पड़ेगी तो बाजू भी शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन वो भी इसी बिल्डिंग में लाया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन तो यहाँ पर ही है, माइनॉरिटी कमीशन अभी माइनॉरिटी कमीशन भी यहाँ पर लाया जाएगा। वक्फ ट्रिब्यूनल उसको भी यहाँ लाया जाएगा।
CMD ऑफिस, CDM ऑफिस, वो भी यहाँ पर लाया जाएगा। स्टडी सर्कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जामे निज़ामिया बिल्डिंग में है स्टडी सर्कल, वहाँ के तक अपना स्टडी सर्कल अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर है, सबसे बिल्डिंग यहाँ पर ला लेंगे उसको। अच्छा जामे निज़ामी की किराए की बिल्डिंग में जामे जो बिल्डिंग हमारे ऑफिस है किराए के बिल्डिंगों में, वो पूरे ऑफिस एक ही अम्ब्रेला का एक ही जगह लाया जाएगा ताकि उससे तमाम लोगों को सहूलत हो सके। दारुल मारूफ भी वो उसको अलहदा ही वो सब एक सर्वे कमिश्नर और दारुल मारिफ को वहीं पर रखेंगे सब, क्योंकि उसके वहीं पर सर्वे कमीशन जो है कमिश्नर, सर्वे कमिश्नर ये असम्बली सेक्रेटरीट में है, वो वहीं पर बिल्डिंग रखेंगे क्योंकि तमाम सर्वे का रिकॉर्ड वहाँ महफूज रह सके। और हमारे सेक्रेटरी साहब का ऑफिस भी यहाँ पर लाएंगे ताकि लोगों को दूर दराज से जो आते हैं सेक्रेटरीट आने पर उन्हें पास लेना पड़ता है, पास लेने के लिए बहुत मुश्किल होती है। और हमारे सेक्रेटरी साहब से मुलाकात के लिए बाज़ औक़ात 3 बजे तक वेट करना पड़ता है, विजिटर्स आवर्स 3 to 5 है, तो वो ऑफिस भी यहीं लाया जाएगा ताकि लोगों जो लोग डिस्ट्रिक्टों से आते हैं उन लोगों को यहाँ पर जो भी चीज़ की सहूलत हो, चाहे लोन स्कीम हो, हर किस्म के, तो जितने डिपार्टमेंट हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत आते पूरे के पूरे डिपार्टमेंट यहाँ पर लाएंगे। इस बिल्डिंग में 1,13,000 स्क्वायर फीट की गुंजाइश है। इसके अलावा 53,000 स्क्वायर फीट इसका सेलर है जहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़ है। ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है और यहाँ सेंटर प्लेस पर है, असम्बली के सामने है और सारे लोगों को बस और मेट्रो की फैसिलिटीज़ है और ख़ास तौर से स्किल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा जहाँ वैकेंसीज निकल गए, हम CM साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी ख़ास तौर से हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने डिमांड किया था कई बार और CM साहब का भी जहन में बात थी कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके हैं। यहाँ के मुसलमान जो है आज से 70 साल पहले तकरीबन 300 साल रूल करने के बाद आज 70 साल में दलितों से भी ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके। उनको अपलिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे प्लान हमारे ऑनरेबल CM साहब ने लाए। जिस कौम की तालीम और ज़बान खींची जाती है तो ऑटोमेटिक वो कौम बैकवर्ड हो जाती है। ख़ास तौर से मुसलमानों की ज़बान आंध्रा में मिलाने के बाद हमारी ज़बान के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हुआ। उसी तरह एजुकेशन में भी हमको बहुत बैकवर्ड कर दिया गया। आज CM साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर मुसलमानों को आज फ्री तालीम प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा फूड भी बहुत अच्छा सप्लाई कर रहे हैं। इसका रिज़ल्ट आज 10 साल के बाद पता चलेगा कि हमारे बच्चे बहुत से बड़े बड़े ओहदों पर आएंगे और IAS IPS में भी CM साहब ने 100 बच्चों को हर साल कोचिंग देते हुए यहाँ पर कोचिंग सेंटर कायम किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट कायम किया जाएगा। ख़ास तौर से CM साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने ख़ास तौर से हमारे जामे निज़ामिया के बच्चों को, जो बच्चे आलिम फाजिल का कोर्स हासिल करते हैं, उसको डिग्री के मुमासिल इंटरमीडिएट डिग्री देने का उस्मानी यूनिवर्सिटी का, उसके बाद उन बच्चों को बाहर अगर आला तालीम हासिल करते हैं ओवरसीज स्कीम के तहत उन्हें पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। यकीनन तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है और हमारे CM साहब भी नंबर 1 है। मैं हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जो हमारे फ्लोर लीडर है मजलिस के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से असम्बली में नुमाइंदगी की और CM साहब से बात कहा कि हमारे CM की जो काबिलियत है हकीकत है। मैं एक बात बताता हूँ अकबर भाई को भी, हमारे CM 50,000 से 60,000 किताबों का मुताला किए। दुनिया में हिंदुस्तान में जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं उनका इतनी नॉलेज नहीं है, इतना मुताला नहीं है और ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में उनका बहुत अच्छा जहन है, उनकी तरक्की के बारे में। इंशाल्लाह अब तमाम के तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाएंगे तो उससे सारे लोगों को जो तमाम डिस्ट्रिक्ट से चाहे लोन लेने के लिए आने वाले या जो भी IAS IPS की कोचिंग के लिए या जितने एग्ज़ाम्स हैं जो तेलुगु में लिखा करते थे अंग्रेज़ी में, उसे उर्दू में भी लिखा जा रहा है, तो वहाँ यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। और उमर जलील साहब कहते कि हम 50,000 स्क्वायर फीट देने के बाद और 50,000 स्क्वायर फीट बची है। हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कहा, मेरा साहब भी कहे, हमारे अहमद पाशा साहब भी कहे और मैं खुद भी परसों 2 दिन पहले इसकी मुखालिफत किया। जगह अगर हमारे हाथ में रहेगी तो डेफिनेट उसके लिए हम इस्तेमाल जितना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि जगह दूर दूर अलग अलग रहेगी तो लोगों को आने के लिए बहुत तकलीफ होगी। इंशाल्लाह इस जगह को मुकम्मल इस्तेफादा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहे मुलाजिमतें मिलने दीजिए या कोई अच्छे एग्ज़ाम्स होने दीजिए। जिस तरीके भी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत प्रोवाइड करेगी। इसके लिए मैं ऑनरेबल CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। सब काम का आगाज़ तो इमीडिएट शुरू होगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ 1-2 महीने के अंदर काम का आगाज़ शुरू होगा और जब तक काम चलता रहेगा एक के बाद ऊपर के फ्लोर से आएंगे और जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी नीचे के फ्लोर तक जिस तरह भी ज़रूरत पड़ेगी बनाते जाएंगे। इंशाल्लाह 1 साल के अंदर मैं समझता हूँ काम कंप्लीट हो सकता है। अरे गवर्नमेंट देती साहब, गवर्नमेंट तामीर के अखराजात की क्या बात है। गवर्नमेंट जब सब चीज़ यहाँ स्किल डेवलपमेंट लाना चाहती है, पूरे ऑफिस को लाना चाहती है, तो जहाँ किराए के ऑफिसों में किराया दिया जा रहा है वो भी बचेगा। ज़रूर वक्फ बोर्ड को भी मुस्तहम किया जाएगा, ज़रूर ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा जैसा काम होते जाएगा करते जाएंगे।
साहब अभी